नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था 5th चैप्टर, उसके एक्सरसाइज 5.2 है। उसका थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि डिफाइन एनालिटिक एंड रेगुलर फंक्शन। हमें यहाँ पर पहले क्या डिफाइन करना है कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है और रेगुलर फंक्शन क्या होता है। तो पहले हमें उनकी डेफिनेशंस को डिफाइन करना है। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट कराए थे वहाँ पर जब आपका ये डेफिनेशंस आई थी वहाँ पर भी मैंने आपको क्लियर किया था। तो यहाँ पर भी मैंने ये लिख दी है एनालिटिक फंक्शन क्या होता है एंड रेगुलर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नोट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कि एक फंक्शन एफ जेड है उसको हम एनालिटिक कब कहेंगे, किसी पॉइंट जेड नोट पर किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में इफ देर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, अगर हमारे पास कोई नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा एट ऑल पॉइंट ऑफ विच एफ डैश जेड एग्जिस्ट, जिसके सारे पॉइंट्स पर आपका एफ जेड जो है वो एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, सेकंड है आपका रेगुलर फंक्शन। इफ इन ए डोमेन डी, कि किसी भी डोमेन डी में ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन एफ जेड इज एनालिटिक थ्रू आउट, वी समटाइम्स से दैट एफ जेड इज रेगुलर इन डी। कि हम आपका जो फंक्शन है एफ जेड उसको रेगुलर बोलेंगे इन डी में, टू एम्फोसाइज दैट एवरी पॉइंट ऑफ डी इज अ पॉइंट एट विच एफ जेड इज एनालिटिक। की डी के हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी दोनों डेफिनेशन थी एनालिटिक और रेगुलर फंक्शंस की। अब हमें क्या दे रखे हैं, दो पार्ट्स दे रखे हैं, हमें इनमें दिखाना है कि एनालिटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए आपका क्या है कि आपको फर्स्ट दे रखा है 2xy प्लस आयोटा एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र। तो आपको पता है ये आपका रियल पार्ट है, आयोटा में आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। एफ जेड फंक्शन आपको पता है इक्वल होता है u प्लस आयोटा वी के। हम कंपेयर कर लेंगे, u की वैल्यू आ जाएगी 2 ऑफ एक्स वाई और v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र। हमने कंपेयर किया, u की वैल्यू 2xy आ गई और v की वैल्यू एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखना है कि वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। अगर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आपका फंक्शन एनालिटिक है, अदरवाइज आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे और पार्शियली करेंगे तो यहाँ पर वाई कॉन्स्टेंट का काम करेगा। तो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, तो आपका यहाँ पर एक्स के विद रिस्पेक्ट है 2y आ जाएगा। यू का वाई के विद रिस्पेक्ट करोगे तो 2x आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव करोगे, डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं, हमें हार्मोनिक नहीं दिखाना। कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स क्या है 2y। सी आर इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करवाना है। सी आर इक्वेशन क्या होता है आपका ux जो है वो vy के बराबर होता है और आपका uy जो है वो माइनस ऑफ vx के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए कर्ल u अपॉन कर्ल x निकालिए, कर्ल u अपॉन कर्ल y। अब v का करेंगे x के विद रिस्पेक्ट और y के विद रिस्पेक्ट। जब आप v का x के विद रिस्पेक्ट करोगे तो 2x हो जाएगा और v का y के विद रिस्पेक्ट करोगे तो माइनस ऑफ 2y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ux किसके बराबर होना चाहिए, vy के। ux आपका 2x है और vy आपका माइनस ऑफ 2y है। तो माइनस अगर आ गया तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं हुए। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं हुए, फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया, तो आपका फंक्शन एनालिटिक ही नहीं होगा। तो अपना यहीं पर आंसर जो क्वेश्चन है वो स्टॉप हो जाएगा। ये एनालिटिक ही नहीं है तो हम आगे इसको एफ डैश जेड निकालने की जरूरी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पर एफ डैश जेड एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना होता है। यहाँ पर अपना सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई यानी कि फंक्शन या एनालिटिक नहीं है तो हम आगे एफ डैश जेड नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो है वो स्टॉप हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन में एक्स स्क्र प्लस आयोटा वाई। अब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के अपॉन में एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र और माइनस में आयोटा वाई के अपॉन में लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र। ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफ जेड इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है u प्लस में आयोटा v। अब देखिए यहाँ पर x माइनस आयोटा वाई, यहाँ पर ये फंक्शन जो है उसको x के अपॉन में लिख के y के अपॉन में लिख के u प्लस आयोटा वाई, u से कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। अब हम डेरिवेटिव करेंगे और क्योंकि u का x के विद रिस्पेक्ट और फिर u का y के विद रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर u बाई v की फॉर्म लगेगी। तो v का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो नीचे v लिया वो v एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस में x एज इट इज इसका करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 2x हो जाएगा। u बाई v की फॉर्म आपको पता है डेरिवेटिव में क्या होती है, u का x के विद रिस्पेक्ट करें। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करें तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आपका ये आ जाएगा। तो ये u का विद रिस्पेक्ट टू x आपका डेरिवेटिव आ गया। सेकंड कर्ल u अपॉन कर्ल y, तो देखिए आपका क्या रहेगा, y के विद रिस्पेक्ट करोगे सेम आपका u बाई v का लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा,
एक्स का, क्योंकि एक्स आपका कांस्टेंट का काम करेगा, वाई की विद रिस्पेक्ट है तो 0 हो जाएगा, माइनस में एक्स एज इट इज इसका करोगे तो 2y हो जाएगा, ये आपका ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, माइनस में 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम v का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, v का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपका क्या आएगा, v का स्क्वायर, फिर ये आपका एज इट इज रहेगा y का, तो y का क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट करे तो 0 हो जाएगा, फिर आपका माइनस होगा तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस वाई, और फिर यहाँ पर x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2x, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप v का y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, प्लस में y, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, फॉर्मूले में माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पर वाई का करोगे तो 2y हो जाएगा। अब आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का होगा, माइनस का वाई स्क्वायर होगा, प्लस का 2y स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस हम कॉमन लेंगे यहाँ से, और वैसे भी देखिए माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर क्योंकि यहाँ से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा, माइनस ले लोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का वाई स्क्वायर बनेगा वो माइनस का हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि यू एक्स आपका वी वाई के बराबर होना चाहिए, तो यू एक्स की वैल्यू और आपकी वी वाई की वैल्यू दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और आपका यू वाई जो है वो माइनस और वी एक्स के बराबर होना चाहिए, तो आपका देखिए ये आपका नेगेटिव वैल्यू है, चाहिए आपके यू वाई के इक्वल नेगेटिव हो, यानी कि आपका यू वाई जो है वो माइनस और वी एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये माइनस इस साइड लगा लो या उस साइड एक ही बात है, ठीक है, तो ये बराबर होंगे, तो आपकी सी आर इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई करवा दी। ठीक है, तो सी आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि आपका फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन होती है आपकी, तो नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शंस टू बी एनालिटिक आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये आपकी सेटिस्फाई कर गई, तो अब हम सुफिशिएंट कंडीशन करेंगे, और सुफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, डेरिवेटिव वाली, यानी कि एफ डैश जेड निकालेंगे। देखिए फॉर सुफिशिएंट कंडीशन के लिए एफ डैश जेड आपका क्या हो, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड, ये आपका फॉर्मूला होता है। जैसे अगर लिमिट जेड टेंस टू 0 होता है तो वहाँ पर हम सीधा ही लिख देते थे एफ 0 प्लस में जेड, ठीक है, क्योंकि जेड ही आपका 0 को डिनोट कर रहा है, माइनस में एफ जेड अपॉन में जेड माइनस 0, यहाँ पर डेल जेड है तो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड, और ये जो है वो आपके बराबर होता है कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स अपॉन में आयोटा कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स के बराबर होता है। याद रखना एफ डैश जेड आपको सीधा अगर आप सी आर इक्वेशन यानी कि इसके बराबर रखोगे डेरिवेटिव के, तो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स प्लस आयोटा कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स के बराबर होता है। हमने वैल्यू निकाली कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स की, वो वैल्यू पीछे से हमने रख दी, प्लस आयोटा कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स किया, उसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा एक्स वाई हो जाएगा, आयोटा 2xy, हम एलसीएम लिया है यहाँ पर सेम, ठीक है, पूरा बन गया एक। अब देखिए यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन लें, ये हम एक फंक्शन लेके चलते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आप एक टर्म मान के चलिए कि ये माइनस, मान लीजिए अकेली वैल्यू हो माइनस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस का एक्स ही बचेगा, एक्स की जगह है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एज इट इज हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में 2 आयोटा माइनस में आयोटा 2xy हो जाएगा अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अब क्योंकि आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा xy है, अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं x माइनस में आयोटा वाई का होल स्क्वायर बनेगा, ये क्यों, देखिए a का स्क्वायर माइनस में प्लस में होता है b का स्क्वायर, तो आयोटा y का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। अब देखिए आयोटा वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 आयोटा वाई, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस आयोटा वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर अपॉन माइनस चल रहा है अपॉन में, सॉरी पूरे का अपना ओवरऑल यहाँ पर जो है वो माइनस चल रहा है, तो x माइनस आयोटा वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन थी एफ जेड की वैल्यू है ये, तो माइनस बाहर है एफ जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या चल रहा था, हमने क्या निकाला एफ डैश जेड, एफ डैश जेड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, जेड, क्यों, क्योंकि एफ डैश जेड क्या होता है, इसका डेरिवेटिव ही तो होता है, ठीक है। अब देखिए एफ डैश जेड किसकी वैल्यू आई है अपने पास, एफ डैश जेड की वैल्यू आई है क्या, माइनस ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर। एफ डैश जेड आपका क्या होता है, डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड
और ये किसके बराबर आ गया, नेगेटिव ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं किया, तो विच डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। आपकी सफिशिएंट कंडीशन अगर एग्जिस्ट नहीं की तो आपका ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक होने के लिए आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि एनालिटिक है। तो यहाँ पर आपकी जो सफिशिएंट कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।